हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, माय लर्नर्स एंड जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी के लिए ये जो हमारा आज का सेशन है वो यूज़फुल होने वाला है। बेसिकली जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मास्टर्स इन एजुकेशन में हैं या पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये आज का सेशन यूज़फुल है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सांख्या थ्योरी ऑफ कॉजेशन। सो सांख्या थ्योरी ऑफ कॉजेशन में मेनली हमें दो चीज़ें जो अपने माइंड में टर्म्स हैं रखनी है, दैट इज सत्कार्यवादा और असत्कार्यवादा। ठीक है, सत्कार्यवादा जो है वो बात करता है कॉज एंड इफेक्ट की। सत्कार्यवाद थ्योरी, वन सेकेंड प्लीज। जो सत्कार्यवाद थ्योरी जो है वो ये बिलीव करती है कि अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हुई है या कोई भी इफेक्ट अगर हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है। दिस इज सत्कार्यवाद। ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट में क्लियर है, रिजल्ट्स प्री एग्जिस्ट इन दियर कॉज, द प्रकृति ऑफ सांख्या। मतलब कोई भी अगर रिजल्ट है तो उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। अगर हम आज ये सत्कार्यवाद या असत्कार्यवाद पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है कि ये हमारे नेट का एक नेट सिलेबस का एक पार्ट है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर हम 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें अगर हमारा ये सिलेबस नहीं है और अगर हम फिर उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सत्कार्यवाद नहीं आएगा। तो सत्कार्यवादी बिलीव करते हैं कि कोई भी इफेक्ट का कारण छिपा होता है उसके पीछे। जैसा कि एक कॉमन एग्जाम्पल हम सभी शेयर करते हैं सत्कार्यवादी थ्योरीज में, दैट इज द कर्ड मेड ऑफ मिल्क। अगर दही जमा है तो उसके पीछे कारण ये है कि दूध में ऑलरेडी दही मिक्स था, तभी वो दही जमा। ठीक है, तो सत्कार्यवादी इस पर बिलीव करते हैं कि किसी भी इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है। जो असत्कार्यवादी हैं वो बिलीव करते हैं कि कोई भी अगर इफेक्ट होता है तो उसके पीछे प्री एग्जिस्ट कॉज नहीं है। मतलब वो बिलीव करते हैं कि जो इफेक्ट है वो एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इफेक्ट की एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। जैसे कि यहाँ लिखा है, इफेक्ट्स आर न्यू एंटिटीज एंड डिफरेंट फ्रॉम दियर कॉजेस, थिंग्स आर सेपरेट। वो मानता है कि अगर सत्कार्यवाद ने बोला कि दूध से ही दही बना है, असत्कार्यवादी बोलेगा कि दूध से दही नहीं बना है, दही का एक अपनी अलग एंटिटी है, दूध की एक अपनी अलग पहचान है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। New combinations of atoms are new things separate from their cause, in line with the pluralist realist world view of many permanent things non-reducible to other things or categories. Clear? जैसे कि कोई भी अगर हम कॉम्बिनेशन करके किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो जो नई चीज़ का निर्माण होता है, नई चीज़ का इफेक्ट होता है, वो बिल्कुल कॉज से डिफरेंट होता है। असत्कार्यवाद इस पर बिलीव करता है। आगे एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स आप देख रहे हैं, कॉज, कैटालिस्ट एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज क्या है? कॉज को हम मानते हैं सत्कार्य। ठीक है, कैटालिस्ट कौन होता है? कोई भी, कैटालिस्ट मीन्स एनी पर्सन, एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द इफेक्ट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। कारण मतलब कोई भी चीज़ का जो कारण होता है, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट, थिंग और अ पर्सन, वो कोई भी हो सकता है, उसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। इफेक्ट क्या होता है? जो कॉज में से निकल कर आया, किसकी वजह से? कारण की वजह से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो
आप ये टर्म्स थोड़ा सा याद कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सपोज अगर हमें पूछते हैं कि सत्कार्य किससे रिलेटेड है, ऑप्शंस में आ गया कॉज, कैटालिस्ट एंड इफेक्ट। तो सत्कार्य किससे कनेक्ट है? कॉज से। कैटालिस्ट मीन्स कारण एंड इफेक्ट मीन्स कार्य। ठीक है, इफेक्ट इज कंटेन्ड इन द कॉज। सत्कार्यवादी बिलीव करते हैं जो इफेक्ट है वो पहले से ही कॉज में कंटेन्ड है, पहले से ही कॉज में शामिल है। अ कैटालिस्ट इज नीडेड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट फ्रॉम द कॉज। कैटालिस्ट मतलब वही कि कोई भी चीज, कोई भी पर्सन ज़रूरी है इफेक्ट को लाने के लिए कॉज में से। दही जमाने के लिए हमें उसमें थोड़ा सा दही दूध में डालना पड़ेगा। अगर हमें पॉट बनाना है तो हमें क्ले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्ले हमारा क्या हो गया? कैटालिस्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए सत्कार्यवादी क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट इज नीडेड। कैटालिस्ट ज़रूरी है कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, थर्ड इज if desired effect is not produced, the wrong cause is being acted on. सपोज अगर हम क्ले का यूज़ कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दही जम जाए, इसका मतलब हमारी डिज़ायर जो है वो गलत है। मतलब अगर हमने डिज़ायर की है दही जमना चाहिए तो उसके लिए हमें दूध में दही डालना होगा। अगर हम चाहते हैं कि पॉट बनना चाहिए तो उसके लिए हमें क्ले बनाना होगा। So if desired effect is not produced, the wrong cause is being acted on. यहाँ पे थोड़ा सा और थियोरटिकल पार्ट है जिसको आप पढ़ सकते हैं। द इफेक्ट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बट एसेंशियली आइडेंटिकल विद द मटेरियल कॉज। अ क्लॉथ इज नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम द थ्रेड्स। तो जो इफ़ेक्ट है वो डिफरेंट नहीं होता है कॉज से, बट उसकी एक अपनी पहचान होती है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एक कपड़ा है, कपड़ा किससे बना है? धागे से बना है। अ क्लॉथ इज नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम थ्रेड। ठीक है, तो अब कपड़े की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, थ्रेड की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, बट थ्रेड से मिलाकर ही वो कपड़ा निकल कर आया है। हेंस दिस इज द सांख्य थ्योरी ऑफ सत्कार्यवादा, वेयर द इफेक्ट इज एग्जिस्टेंट बिफोर इट्स अपीयरेंस। अगेन द सांख्य थ्योरी ऑफ सत्कार्यवादा इज नोन एज द परिणामवादा। अब इस वर्ड को आपको याद रखना है कि जो सत्कार्यवादा है उसको हम परिणामवादा के नाम से भी जानते हैं। तो सत्कार्यवादी मीन्स अगर कोई भी इफेक्ट के पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण छुपा है और उसको हम परिणामवादा के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट होल्ड्स दैट व्हेन एन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड देयर इज अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉज इनटू द इफेक्ट। तो मीन्स अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी इफेक्ट अगर दिख रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई परिणाम, रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई ना कोई कारण है। तो बेसिकली अब यहाँ पे दो टर्म्स याद रखिए, सत्कार्यवादिन्स इज इक्विवेलेंट टू परिणामवादा। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ अ पॉट फ्रॉम द क्ले और ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक और पिक्चर से आप क्लैरिटी समझ सकते हैं कि ट्रैफिक जैम, सपोज यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। अब ट्रैफिक जैम के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? माइट बी कोई एक्सीडेंट केस हो, या हैवी रेनफॉल हो, या लॉन्ग क्यू लगी हो, या गेटिंग अप लेट। ठीक है, अब यहाँ पे गेटिंग अप लेट से ही ये सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं। गेटिंग अप लेट, ठीक है, आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, लेट होने के पीछे कारण क्या है? ट्रैफिक जाम। ठीक है, अब ट्रैफिक जाम के पीछे कारण क्या है? हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो सकता है हैवी रेनफॉल की वजह से ट्रैफिक जाम हो, लॉन्ग क्यूज हो। तो ये पिक्चर से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इज, ये हमारा था सत्कार्यवादा। ठीक है, इसको हम लेते हैं सत्कार्यवादा। यहाँ मैं लिख देती हूँ।
ठीक है, ये वाला जो पिक्चर है वो आता है सत्कार्यवादा की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे हमें रीजंस दिखाए गए हैं। कोई भी अगर इफेक्ट हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। सेकंड पिक्चर हमें क्या दिखा रही है? असत्कार्यवादा और आरंभवादा। ठीक है, सत्कार्यवादी एक और नाम से जाने जाते हैं परिणामवादा। ओके, असत्कार्यवादा का एक और टर्म है आरंभवादा। तो ये पर्टिकुलर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, असत्कार्यवादा और आरंभवादा। अब असत्कार्यवादा किस पे बिलीव करता है कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, इट्स ओन एंटिटी। लाइक if you are producing the pot from the clay, it doesn't mean कि क्ले और पॉट सेम है। क्ले की एक अपनी आइडेंटिटी है, पॉट की एक अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो असत्कार्यवादा किस पर बिलीव करता है कि देयर इज नो कॉज ऑफ एनी इफेक्ट, एवरीथिंग हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। तो बिल्कुल ऑपोजिट है सत्कार्यवादा की। ठीक है, एक चीज हम और यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सांख्या एंड वेस्टर्न ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म थ्योरी है सांख्या में भी एंड वेस्टर्न में भी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सांख्या बात करता है पुरुष एंड प्रकृति का, एंड वेस्टर्न बात करता है माइंड एंड बॉडी का। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाता है कि सांख्या में ड्यूअलिज्म क्या है, मीन्स पुरुष एंड प्रकृति, अ मोर ट्रांसेंडेंटल। एंड वेस्टर्न किसकी बात करता है? माइंड एंड बॉडी की। गाइज ये बहुत ही छोटे छोटे नोट्स हैं। आई थिंक आपको, अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाना चाहें इन स्लाइड से, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं इसको साथ साथ ही अगर आप एक रजिस्टर पे, कॉपी पे इनकी टर्म्स लिखते चले जाएंगे तो आई थिंक आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। एंड आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, यूज़फुल होगा। थैंक यू।